ट्रंप ने रूस और चीन को धमकी दी है। दोनों को वेनेजुएला से बाहर करने की चेतावनी जारी की है। रूस, चीन, क्यूबा से आर्थिक संबंध तोड़े ये कहा वेनेजुएला ने। ऑयल उत्पादन अमेरिका को प्राथमिकता दे वेनेजुएला। तो वेनेजुएला को कहा गया है कि वो प्राथमिकता दे अमेरिका को तेल उत्पादन में। रूस, चीन और क्यूबा से आर्थिक संबंध को तोड़े और तेल उत्पादन में अमेरिका को प्राथमिकता दे। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार, अमेरिकी प्रशासन लगातार वेनेजुएला को धमका भी रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ा है। वेनेजुएला में टैंकरों की सुरक्षा करेगा चीन, अपनी सप्लाई लाइन की सुरक्षा करेंगे ये कहा है चीन ने। वेनेजुएला के पास सप्लाई लाइन की रक्षा करने के लिए कदम उठाया जाएगा चीन द्वारा। तो वेनेजुएला पर क्या ट्रंप वर्सेस शी भी हो सकता है? अमेरिका और चीन का देखिए क्या इस वक्त स्टैंड है। रूस चीन को बाहर निकालो वेनेजुएला के पास, लेकिन सुरक्षा बढ़ाएंगे चीन ये कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि रूस और चीन को बाहर निकाल दो, रूस चीन से आर्थिक संबंध तोड़ दो। वहीं चीन कह रहा है कि अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा करेंगे हम। बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। 2025 में वेनेजुएला ने हर दिन 6,13,000 बैरल तेल चीन को भेजा है और अब चीन ये कह रहा है कि वो अपनी सप्लाई लाइन की, यानी अपनी तेल की सप्लाई लाइन की सुरक्षा करेगा। वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलवाकर ट्रंप ने बीजिंग के लिए एक आसान रास्ता खोल दिया है। ताइवान स्ट्रेट में कई द्वीपों की घेराबंदी करके उन्हें ताइवान से पहले ही काट चुका चीन अब सीधे ताइपे में काराकास जैसा ऑपरेशन चला सकता है। पीएलए इसके लिए पूरी तरह तैयार है और जिनपिंग अब ताइवान पर कब्जे की हर चाल को नए सिरे से तौल रहे हैं। अमेरिका ने जो ऑपरेशन वेनेजुएला में किया, क्या अब बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन चीन ताइवान में करने वाला है? क्या ट्रंप ने जो सलूक वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ किया, क्या बिल्कुल वही सलूक अब शी जिनपिंग ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के साथ करने वाले हैं? वेनेजुएला में जो हुआ उसकी गूंज अब बीजिंग से लेकर ताइपे तक सुनाई दे रही है। सवाल बड़ा है, क्या ताइवान में वेनेजुएला दोहराया जाएगा? इस वक्त ताइवान स्ट्रीट और ताइवान देश पर चीन का जैसा घेरा है वैसा इतिहास में कभी नहीं रहा। चीन के फाइटर जेट्स हर रोज ताइवान की हवाई सीमा लांघ रहे हैं। चीन के युद्धपोत रोज ताइवान के समंदर में दाखिल हो रहे हैं। ताइवान के कई द्वीपों का संपर्क काट दिया गया है और अब पीएलए के रॉकेट फोर्स ने अपने सबसे विध्वंसक हथियार की तैनाती की है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को इस हथियार की जरूरत नहीं है, फिर भी चीन ने अपनी सबसे शक्तिशाली DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की है। तो क्या शी जिनपिंग अब ताइवान के अलावा भी किसी बड़े दांव की तैयारी में है? $15,000 किलो वजन वाली DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल परमाणु वॉरहेड लेकर 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर तक है। DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल DF-ZF से लैस है, जो उड़ान के दौरान मार्ग भी बदल सकती है। इस वजह से इसे रडार से ट्रैक करना असंभव हो जाता है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर के आसपास DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती करके चीन ने अमेरिका को दूर रहने का सीधा संदेश दे दिया है। यानी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो क्या अब चीन ताइवान में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चलाने वाला है? ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की जान खतरे में है, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करके अमेरिका ने चीन को मौका दे दिया है। ताइवान जबरदस्त दबाव में है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करके ट्रंप ऐसे किसी भी एक्शन पर सवाल उठाने की ताकत खो चुके हैं। लोहा गर्म है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन ताइवान में भी किया जा सकता है। लेकिन ताइवान को वेनेजुएला बनाना इतना भी आसान नहीं है। ताइवान के पास मजबूत डिफेंस सिस्टम है। ताइवान पर हमला सिर्फ एक देश से टकराव नहीं होगा, यह सीधा अमेरिका और उसके सहयोगियों से टकराव होगा।
और इसकी कीमत चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह चुकानी पड़ेगी। इसलिए ड्रैगन अब हर चाल को नए सिरे से तौल रहा है। यही वजह है कि चीन जंग से पहले दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है। नए साल की शुरुआत में पीएलए ने ताइवान स्ट्रेट में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया और अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन। साफ संदेश है, तैयारी पूरी है, लेकिन ट्रिगर सोच समझकर दबाया जाएगा।